तारीख 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमला होता है। इस हमले में 17 जवान शहीद हो जाते हैं। 4 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया जाता है। इस हमले के तुरंत बाद मोदी सरकार एक्शन में आती है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। आतंकी हमले के 10 दिन बाद भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। पीओके में घुसकर आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर देती है। सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकी ढेर होते हैं। तारीख 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला होता है। भारतीय सेना के 40 वीर जवान इस आतंकी हमले में शहीद हो जाते हैं। साथियों, ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है, ये शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं कि उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। 12 दिन में भारतीय वायुसेना एयर स्ट्राइक करती है। बालाकोट में आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर देती है। वायुसेना के एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकी ढेर होते हैं। तारीख 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है। हथियारों से लैस आतंकी 26 लोगों की जान ले लेते हैं। इस हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन में है और पाकिस्तान टेंशन में। पाकिस्तान इस बात से भयभीत है, इस बार भारत क्या करेगा, वो इस आतंकी हमले का बदला कैसे लेगा। क्या भारत फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या फिर एयर स्ट्राइक, या फिर इस बार होगी सी स्ट्राइक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सेना को एक्शन की खुली छूट दे दी है। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मतलब साफ है, पाकिस्तान का डर सही है, उसका खौफ, भय, घबराहट लाजमी है। लेकिन सवाल है कब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार करेगा, ताकि पाकिस्तान की 100 पुश्तें अगली बार ऐसी भूल न कर सके। पाकिस्तान के नेताओं का तो कहना है भारत 24 से 26 घंटे में पाकिस्तान का काम तमाम कर सकता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक के पैटर्न को देखें तो हिंदुस्तान अगले 2 दिन में पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन ले सकता है, जिसका मतलब है पाकिस्तान सोमवार का सूरज नहीं देख पाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है, इस बार भारत का जवाब किस रूप में होगा, वो सर्जिकल स्ट्राइक होगा या एयर स्ट्राइक। वैसे भारत की जो तैयारी नजर आ रही है उसे देखकर ऐसा लगता है इस बार भारत का एक्शन समुद्री होगा। भारत इस बार पाकिस्तान पर सी स्ट्राइक कर सकता है। बताया जा रहा है इंडियन नेवी ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई है। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। नेवी का जंगी जहाज INS सूरत पहली बार सूरत के हजारी पोर्ट पर तैनात किया गया है। उधर INS विक्रांत अपने पूरे बेड़े के साथ प्रैक्टिस करने अरब सागर में निकला है। पहलगाम हमले के अगले ही दिन खबर आई थी भारत का सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत INS विक्रांत अरब सागर में पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा है। ये पाकिस्तान के लिए टेंशन की खबर इसलिए है, भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ा तो INS विक्रांत बेहद क्रूशियल साबित हो सकता है। इसी नाम का एक विमान वाहक युद्धपोत पहले भी नेवी के पास था,
जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बाजी पलट दी थी।